वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप घर बैठे एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद में आप म्यूचुअल फंड में इजी वे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एसआईपी और लमसम। आपको अगर एक पर्टिकुलर फंड मंथली इन्वेस्ट करना है तो आप एसआईपी सिलेक्ट करेंगे, आपका फंड है वो मंथली इन्वेस्ट होता रहेगा। जो भी फंड आपने सिलेक्ट किया है, आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट एक साथ में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है तो आप लमसम का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास में पर्टिकुलर फंड अवेलेबल है उस फंड को आप एक साथ में म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे, एसआईपी कैसे सेटअप करना है, ई मैंडेट आप कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करना है, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूं। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वीडियो के डाउन में आपको मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर लिया है। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पर। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। यहां पर आप देखेंगे पैन कार्ड के नंबर आपको एंटर करने हैं, मोबाइल नंबर, फुल नेम, ईमेल आईडी, पिन कोड, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आप यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो ओटीपी से आपको अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग विथ अज। तो आपको यहां पर अपना नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, ईमेल आईडी और पैन कार्ड, ये पूरी डिटेल आपको एंटर करने के बाद एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक करना है। आप दोस्तों एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, एक्सिस म्यूचुअल फंड क्रिएट न्यू फोलियो, एप्लीकेंट डिटेल, नॉमिनी डिटेल एंड बैंक डिटेल। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आपका पोर्टफोलियो इजी वे से क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एप्लीकेंट, हमारा यहाँ पर केवाईसी पहले से वेरीफाई हो गया है। आपको अपना केवाईसी वेरीफाई करना है, आधार ओटीपी के माध्यम से अपना कंट्री यहाँ पर एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अगर आप पॉलिटिकली रिलेशन रखते हैं तो आपको यस पर क्लिक करके अपना डिटेल फिल करना है। ऑक्यूपेशन आप देख सकते हैं प्रोफेशनल, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरीड पर्सन। मैंने यहाँ पर बिजनेस एंटर कर लिया है। उसके बाद में आपको अपना इनकम क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, आप कितना अर्न करते हैं एन्युअली। तो मैं यहाँ पर बिलो 1 लाख एंटर करता हूँ। टैक्स कैटेगरी आपको रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट करना है, टैक्स स्टेटस आपको इंडिविजुअल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। अदर कंट्री में टैक्स पे करते हैं तो यस पर क्लिक करके उसका डिटेल आपको मेंशन करना होगा। तीनों टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। तीनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारा डिटेल है वो मेंशन कर लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपना नॉमिनी डिटेल एंटर करना होगा। आप अपने नॉमिनी डिटेल को एंटर कर लीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर मैं क्लिक करूंगा, एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों तीसरा पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है बैंक अकाउंट का। यहाँ पर हमें अपने आईएफएससी कोड एंटर करने हैं, बैंक का नाम एंटर करना है, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप क्या है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके क्रिएट फोलियो पर क्लिक करना है। एक बार आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद में आपके सामने एक्सिस म्यूचुअल फंड की जो भी अवेलेबल स्कीम है वो आपके सामने रहेगी, लाइक इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। आप अदर वे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये सब अवेलेबल स्कीम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक फंड सिलेक्ट किया है, एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड।
मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि आपको एसआईपी कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। बाकी आपकी जो भी मार्केटिंग रिसर्च है, आपकी जो भी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एसआईपी बुक कीजिए। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्कीम के डाउन में इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शंस मिलेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। फिर आपके सामने पेज आएगा एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड। मैंने यहाँ पर 100 रुपीज एंटर कर लिए है, आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लीजिए। एसआईपी टेन्योर आप यहाँ पर देखेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है। एसआईपी स्टार्ट डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मंथली आपको रखनी है, क्वार्टरली या फिर ईयरली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप यहाँ पर प्लान ऑप्शंस में ग्रोथ रखेंगे। फिर दोस्तों आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। आप दोस्तों इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज आएगा इन्वेस्टमेंट कार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे पोर्टफोलियो का नाम मेंशन है, इन्वेस्टिंग बाय सेल्फ डायरेक्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमारा स्कीम का नाम आ चुका है एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड। 100 रुपीज का एसआईपी अमाउंट है। अब हमें सिंपली यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने मेक पेमेंट पर क्लिक किया, मेरे सामने यहाँ पर पेमेंट डिटेल का ऑप्शंस आ चुका है। 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एसआईपी अमाउंट भी 100 रुपीज है। अब हमारे पास में यहाँ पर दो ऑप्शंस है, नेट बैंकिंग मैंडेट एंड यूपीआई। तो दोस्तों हर महीने हमारा पेमेंट है वो डेबिट हमें करवाना है, तो हमें मैंडेट करना होगा। मैंडेट हम डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ई मैंडेट हमें करना होता है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो भी एसआईपी का अमाउंट है वो हर महीने ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से डेबिट होके एक्सिस जो भी म्यूचुअल फंड की हमने स्कीम सेलेक्ट की है उसमें इन्वेस्ट होता रहे। तो ई मैंडेट करना बिल्कुल भी सिंपल है, आपको अपने डेबिट कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी सिंपल है, आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट कर लीजिए, फिर आप ई मैंडेट कीजिए। जो भी अमाउंट आपने एसआईपी के लिए सिलेक्ट किया है वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। दोस्तों यही खास बात है एक्सिस म्यूचुअल फंड की, आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए एक बेहतर फंड कलेक्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी बेस्ट वे है अपने फंड को सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। आपको यहाँ पर रिस्क रहता है, मार्केट के अकॉर्डिंग आपका फंड है वो ग्रो होता है। तो जो भी आपकी रिसर्च है वो आपको करके अपना एसआईपी स्टार्ट करना है या फिर पर्टिकुलर आपको कोई भी फंड इन्वेस्ट करना है तो भी आप अपना रिसर्च करके अपने माइंड से जो भी आपको इन्वेस्ट करना है वही आप कीजिए। तो दोस्तों यही सरल तरीका है एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के डाउन में कमेंट कीजिए या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।